हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आप नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप लोग को साइंस पढ़ाने चल रहे हैं। साइंस में हमारी टॉपिक है कोशिका। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछी जाती है। कोशिका, इसको इंग्लिश में सेल कहते हैं। कोशिका को बारे में जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। कोशिका क्या है? कोशिका जो है एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो है ये संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, मतलब छोटी इकाई है। छोटी इकाई है जिससे इसका मतलब संरचनात्मक तथा क्रियात्मक है। इसका मतलब कि छोटी इकाई, शरीर की सबसे छोटी इकाई है जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है। जिससे पूरे शरीर का निर्माण होता है, जिससे हमारा पूरा शरीर बनता है। और इसका नाम जो है, कोशिका का नाम क्या है? साइटो। कोशिका का नाम है साइटो। और इसका जो अध्ययन जो किया जाता है उसको साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? साइटोलॉजी में। कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और कोशिका की जो खोज है, कोशिका की खोज जो है दो प्रकार से हुई है। पहली है मृत कोशिका और दूसरी है जीवित कोशिका। मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। और जीवित कोशिका की खोज 1675 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया। और इसको रॉबर्ट हुक ने इसको कहाँ देखा था? कार्क में। कार्क कैसे होता है? मधुमक्खी के छत्ते जैसा। देखिए कार्क जो है ऐसे बनता है। कार्क कैसे बनता है? ऐसे कार्क बनता है। तो इसी में जो है, इसी कार्क में देखे थे कौन? रॉबर्ट हुक। और कौन सी कोशिका देखे थे इसमें? मृत कोशिका। कब देखे थे? 1665 में। और जीवित कोशिका जो है ये 1675 में ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की। कहाँ खोजा था ये?
ये ल्यूवेनहॉक कहाँ खोजे थे? जीवाणु प्रोटोजोआ में, जीवाणु प्रोटोजोआ में, जीवाणु प्रोटोजोआ में। आगे हम आपको बताने चल रहे हैं कोशिका सिद्धांत। आगे हमारी हेडिंग है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत में ये कोशिका सिद्धांत मतलब कौन दिया? ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक। इनका नाम था स्लाइडेन व सोन। इनका नाम था स्लाइडेन व सोन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था। ये क्या बताए थे कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका सिद्धांत कौन दिए? ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन व सोन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दूसरी लाइन है प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। तीसरा नंबर है कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है। कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है। चौथा नंबर है प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है और ये केंद्रक जो है, केंद्रक क्या है? यह एक मुख्य कार्य करता है। यह एक मुख्य कार्य करता है। और सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है या कहाँ है? सबसे छोटी कोशिका ये जो है माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा।
क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। अभी हम आप लोग को बताएं कोशिका जो है वो सबसे छोटी इकाई है। कैसे? देखिए, सबसे पहले कोशिका, कोशिका से क्या बना? ऊतक, और ऊतक से क्या बना? ऊतक से बना अंग, शरीर के जो अंग होते हैं। फिर अंग से क्या बना? शरीर। ठीक, पहले कोशिका का निर्माण, फिर कोशिका से ऊतक का, फिर ऊतक से अंग सा, फिर अंग से शरीर का निर्माण होता है। आगे देखिए, मानव में सबसे छोटा क्या होता है? मानव में सबसे छोटा शुक्राणु होता है, स्पर्म। स्पर्म जिसको बोलते हैं हिंदी में शुक्राणु। और बड़ा क्या होता है? बड़ा क्या होता है? अंडाणु। आगे देखिए, कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका, आगे हमारी हेडिंग है कोशिका का वर्गीकरण। कोशिका जो वर्गीकरण है, कोशिका का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। दो प्रकार से किया गया है। हम आपको मेन ही पॉइंट बता रहे हैं। दो प्रकार से किया गया है। पहला है संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण। और दूसरा है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर कोशिका का वर्गीकरण। ठीक, तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्या के आधार पर। संख्या के आधार पर वर्गीकरण। संख्या के आधार पर जो कोशिका का वर्गीकरण होता है, पहले हम इसको जानेंगे। ये संख्या के आधार पर भी वर्गीकरण जो है दो प्रकार का है। एक कोशिकीय, और बहुकोशिकीय। जिसमें एक कोशिका पाई जाती है वो एक कोशिकीय है, जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जाती है वो बहुकोशिकीय है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में पहले हम लिखेंगे एक कोशिकीय में जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना आदि। ये एक कोशिकीय में है ये जो अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, ये सब क्या है? एक कोशिकीय में पाए जाते हैं। इसमें एक कोशिका पाई जाती है। आगे है संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना के आधार पर वर्गीकरण। संरचना के आधार पर वर्गीकरण जो है, पहला है प्रोकैरियोटिक
और दूसरा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। संरचना के आधार पर भी दो प्रकार से वर्गीकरण हुआ है। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। इसमें जो है ये प्रोकैरियोटिक जो है ये प्राचीन को है, ये जो है प्राचीन है, और जो यूकैरियोटिक है ये नवीन है। मतलब ये पुरानी कोशिका नई कोशिका है। दूसरा है इसमें अधिकांश जो है प्रोकैरियोटिक में अधिकांश जो कोशिकांग हैं, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित होते हैं। और कोशिकांग इसमें जो है कोशिकांग उपस्थित होते हैं। तीसरा है इसमें जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, केंद्रक, इसमें कौन कौन पाया जाता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, केंद्रक झिल्ली। और यूकैरियोटिक में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाय, केंद्रक पाया जाता है। इसमें जो है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली आदि चीज़ें पाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें क्या, कोशिका भित्ति। क्या जानेंगे? कोशिका भित्ति। हमारी हेडिंग है कोशिका भित्ति, जो बहुत ही ज़रूरी है। कोशिका भित्ति जो है ये केवल पादप में पाया जाता है। कोशिका भित्ति जो है केवल पादप में पाया जाता है। पादप मीन्स पौधों में, पेड़ पौधों में पादप में पाया जाता है। और दूसरा है ये मृत मतलब मरे हुए, ये मृत पदार्थों से बनी है। क्या? कोशिका भित्ति। तीसरा पॉइंट देखिए, कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज की बनी होती है। और चौथा है म्यूरिन के कारण। म्यूरिन जो है एक ठोस पदार्थ है। म्यूरिन के कारण ये दृढ़ होती है। दृढ़ मीन्स कठोर होती है। और इनके कार्य क्या है? कोशिका भित्ति के कार्य जान लीजिए। कोशिका भित्ति के कार्य। कोशिका भित्ति के कार्य क्या हैं? कोशिका भित्ति के कार्य हैं
कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की सुरक्षा। और दूसरा कार्य है कोशिका को एक आकार प्रदान करना। एक कोशिका भित्ति का कार्य है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की सुरक्षा करना और कोशिका को एक आकार प्रदान करना, एक कोशिका भित्ति का कार्य है। और अगला हम जानेंगे अब कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। और ये क्या करती है? ये जो है यह जीवित किससे बनी है? यह जीवित पदार्थों से बनी है। अभी हम लोग पढ़े कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है वो पादप में सिर्फ पाई जाती है और वह मृत पदार्थों से बनी है। और ये कोशिका झिल्ली जो है जीवित पदार्थों से बनी है। तीसरी लाइन है यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली के कार्य, इसके कार्य जान लीजिए। कोशिका झिल्ली के कार्य क्या हैं? कोशिका को एक आकार देना। कोशिका को एक आकार देना या आकार प्रदान करना। दूसरा कार्य है कोशिका के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांगों की सुरक्षा करना। लगभग कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति का कार्य एक ही है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली का कार्य एक ही है, सिर्फ दोनों में ये अंतर है कि कोशिका झिल्ली जो है सिर्फ कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है और यह जीवित पदार्थों से बनी है। लेकिन कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप में पाया जाता है और मृत पदार्थों से बना है। और आप लोग जो है हमारी वीडियो को कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोग को कैसी लगी, हमारी वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। और ऐसे जो है जानकारी के लिए हमारे जो चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।